अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद फ़रहान। एक बार फिर आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, सबसे पहले गुजारिश यही कि जो जो लोग देख रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी वीडियोस डे बाय डे अपलोड हो रही हैं और व्यूअर्स और व्यूज़ मेरे बढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ आप सब लोगों से दरख्वास्त यही करूँगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और मेरी बात को पूरा ज़रूर सुनें एंड तक। ज़्यादा बात नहीं होती, 15-20 मिनट की एक मुख्तसर सी बात होती है और उसमें एक छोटा सा मैसेज मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी ज़ात से किसी को अगर फ़ायदा हो सके तो वो हो जाए। अच्छा, मैं आज आप लोगों से जो बात करूँगा वो होगी हमारे पाकिस्तान में जितने भी बिजनेसमैन हैं, छोटे तबके पर, बड़े तबके पर। स्टार्ट छोटे ही किसी प्लेटफॉर्म से लिया जाता है, फिर वो जिस तरीके से जितनी सलाहियत, काबिलियत, सब्र, वक्त, सेक्रीफाइसेस और स्ट्रगल आप उसको देते हैं काम को, तो वो काम बढ़ता है, इसमें कोई शक नहीं। कहने की बात होती है कि अभी 20 साल पहले कारोबार किया था और 20 साल में बंदा कहाँ चला गया, लेकिन 20 साल करना, सब्र करना और उसमें मेहनत करना और उसमें अपनी कितनी चीज़ों को, यानी कि ज़िंदगी के 20 साल कीमती निकाल देना। अगला तो बस यही कहता है कि यार इसने सिर्फ 20 साल मेहनत करी है और देखो कहाँ से कहाँ चला गया, तो भाई आप भी कर लो। और यकीनन जब आप काम में लगते हैं दिलो जान से, तो वो 20 साल वैसे नहीं पता चलते, लेकिन वाकई में वो एक टाइम पीरियड होता है। बहरहाल, बात सिर्फ इतनी सी है दोस्तों के हम लोगों में जो एक कमी एजुकेशन की है, जो रही, उसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो हमारे अपने काम में या लाइफ में आप कह सकते हैं आया, तो वो ये था कि अवेयरनेस किसी चीज़ की नहीं है। अब जब अवेयरनेस नहीं है तो इंसान किसी दूसरे से मशवरा करता है। अब अगर सही बंदा मिल गया आपको, कोई सही मैनेजमेंट मिल गई आपकी कंपनी को, तो वो लोग तरक्की कर जाते हैं। और अगर सही नहीं भी मिले और सही मिल भी गए तो आप उनके हिसाब से चल रहे होते हैं। क्यों? इसीलिए कि आपको अवेयरनेस नहीं है। इसके लिए आपको कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको खुद सलाहियत दी है, अल्लाह ताला ने आपको वो चीज़ दी है, आपको दिमाग दिया है इस्तेमाल करने के लिए, आंखें दी हैं देखने के लिए, समझें, पढ़ें, सीखें, और फिर उसके बाद जाकर के 10 लोगों से आप पता करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा। फिर अब हमारे अंदर से वो डर, खौफ निकलेगा। अब क्या होता है कि एक छोटी सी कंपनी बनाई, बिल्कुल स्टार्टिंग में आपने कंपनी बना ली, बहुत अच्छी बात है, आपने ऐसे ही उसको चला दिया। अब भले आप रजिस्ट्रेशन आपने उस कंपनी की नहीं करवाई, लेकिन आप करते रहे मेहनत, 5 साल में या 8 साल में या 10 साल में आप एक मकाम पर पहुंच गए। अब आपको पता है कि यार मेरी सालाना करोड़ों रुपए की टर्नओवर हो रही है, इनकम नहीं, टर्नओवर हो रही है। अब हम डरते हैं टैक्स नेटवर्क में आने से। अच्छा, क्यों डरते हैं? अवेयरनेस नहीं है, लोग डराते हैं। अगर गलत बंदा मिलता है तो डराता है। जिनको अपनी दिहाड़ियाँ लगानी होती हैं वो सोचते हैं कि यार ठीक है, ये बंदा, कंपनी हमें एज अ कंसल्टेंट हायर कर लेगी या हमारी मैनेजमेंट हायर कर लेगी, हम इसको अपने हिसाब से चलाएंगे, थोड़ा हमारा भी रोज़गार का सिलसिला बन जाएगा। हमें राज़िक नहीं बनना चाहिए। पहली बात तो ये, राज़िक, मालिक, खालिक सब एक ही ज़ात है, वो है अल्लाह ताला की। हम कोशिश कर सकते हैं, बिल्कुल हकीकतन यही बात है कि अगर हम ये सोचें कि यार समंदर को पीने की करोगे तो डूब जाओगे, समंदर है, समंदर में तैरना है, तैरना सीखो। तो वो मिसाल इसलिए दी जाती है कि इंसान सारे काम कर सकता है लेकिन नहीं कर सकता हर हर वक्त, हर हर दफ़ा, हर जगह। इसीलिए अल्लाह ताला ने एक दूसरे की थ्रू एक चेन बनाई, एक ज़िंदगी का एक सिस्टम, तरीका बनाया। अगर उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं तो वो एक अच्छी बात है, लेकिन हमें खुद भी उस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए। अब मेरा काम है एक, तो मैं अपनी एक छोटी सी प्रोडक्ट है मेरी ऑटो फिल्टर्स की, गाड़ियों के, बाइक के, बस के, जितने भी इंजन्स हैं उन सब के फिल्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग है। अब मुझे उसमें परचेजिंग से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन और उसकी पैकेजिंग तक, उसकी मार्केटिंग, उसकी सेल और उसकी रिकवरी तक,
का काम आता है। ये मैंने सीखा। ये मैंने सिर्फ इसलिए नहीं सीखा कि यार कल को कोई भी काम ना करे पूरी कंपनी में, मैं सिर्फ अकेला काम करूं और सारा फ़ायदा मुझे हो जाए। नहीं, काम जिसका जो होगा वो करेगा बंदा, ठीक है। लेकिन मुझे अवेयरनेस ज़रूर है इस चीज़ की कि कल को मैं अगर पैकेजिंग डिपार्टमेंट को हायर करूं या मैं पैकेजिंग डिपार्टमेंट पैकेजेस अपने बाहर से बनवाता हूं, तो वो बंदा एक हद तक तो मुझे बेवकूफ़ बना सकता है, उससे ज़्यादा ना बनाए। जितना उसका हक है वो उसका वो ले, उसकी जहाँ जहाँ अपनी दिमाग वो लगाए, जहाँ मेहनत करे वो करे, लेकिन आपको मिसगाइड नहीं कर सकता। अभी इसी तरीके से टैक्स नेटवर्क है। अब अगर आप टैक्स नेटवर्क में आ जाते हैं तो आपको एक डर बैठ जाता है कि यार टैक्स देना पड़ जाएगा। हालांकि टैक्स तो देना पड़ेगा, लेकिन उसके जो बेनिफिट्स एडवांटेजेस हमें मिल रहे हैं उसका हमें नहीं पता। इसीलिए नहीं पता क्योंकि हमने पढ़ा नहीं। अब हमें पढ़ने के लिए, एक कंप्यूटर खोलने के लिए भी अगर एक बंदे की ज़रूरत है, तो फिर हम हमेशा मोहताज किसी न किसी बंदे के रहेंगे। अल्लाह ताला ने इंसान को उस ज़ात के अलावा किसी का मोहताज नहीं किया। इंसान ने खुद अपने आप को मोहताज बना लिया है लोगों का। तो इसमें गलती आपकी है, हमारी खुद की है। अब हम पढ़ें, सीखें, समझें तो फिर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि यार वाकई में अगर मैं टैक्स नेटवर्क में आ जाता हूँ तो जो मेरे करोड़ों रुपए की टर्नओवर सालाना हो रही है वो अभी आपकी किसी खाते में नहीं जा रही। जब आप टैक्स नेटवर्क में आ जाते हैं तो सिर्फ टैक्स नेटवर्क में आने का मकसद ये नहीं होता कि 10% को बचाकर 5% कर लिया जाए। सिर्फ एक फ़ायदा नहीं होता, उसमें 10 फ़ायदे होते हैं। जब आप आते हैं फिर आपको पता चलता है, और डिसएडवांटेजेस भी फिर आपको उसके बाद पता चलते हैं कि यार मैं कहाँ कहाँ नुकसान उठा रहा था, कहाँ कहाँ कर रहा था। तो जो लोग अभी भी टैक्स नेटवर्क में नहीं आए वो आएँ, अपने बिजनेस को टैक्स नेटवर्क में लेकर के आएँ, टैक्सेस दें, इनकम टैक्स, जीएसटी, मज़ीद जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब बाहर आप चले जाते हैं, उनका क्राइटेरिया है आपने कंपनी बनानी है, सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करवाइए। अब ये अवेयरनेस आने वाली जनरेशन में हमारे यहाँ आ रही है। लोगों को शौक भी है कि यार मैं इनकम टैक्स ले लूँ, फलाना ले लूँ, ढिमाका ले लूँ, एनटीएन नंबर आ जाए, लेकिन ये आपकी बेसिक नीड है। अब आप जब एक काम की बुनियाद अच्छी मजबूत करेंगे तो वो फिर आगे होता है। अब क्या है कि 10-15 साल 20 साल आपने काम को दे दिए और अब आपके दिल में डर बैठ गया कि यार अब मैं आऊँ या नहीं आऊँ, मुझसे सवालात होंगे, पूछा जाएगा, एफबीआर बुला लेगा। भाई बिल्कुल, अगर आप सही काम कर रहे हैं तो आपको किस बात का डर। अगर आपको कोई सही बंदा मिलेगा, नहीं मिला जिन लोगों को, तो मैं कोशिश करूंगा कि आज मैं इस वीडियो में उन तक मैसेज पहुंचा दूं। अब एक छोटी सी तकरीबन 8 से 10 एडवांटेजेस हैं जो मेन हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी अपने डाल दूंगा। आप उसको देखें कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं जो लोग टैक्स नेटवर्क में नहीं आए। सबसे बड़ी बात मैं आपको मेन जो बता सकूं वो ये है कि अब एक लेट सपोज आप इंपोर्ट करते हैं कोई प्रोडक्ट, ठीक है। आप जो लोग कारोबारी हैं पाकिस्तान में, कराची में, ऐसा नहीं हो सकता कि आप मार्केट से तो बिल्कुल चीज़ परचेज कर रहे हैं, लेकिन जब आपका काम, आपकी प्रोडक्शन, आपकी सेल एक बल्क में होती है तो आप कहीं ना कहीं हर एक प्रोडक्ट का एक मेन आइटम ज़रूर होता है। यानी कि अब मेरे जैसा फ़िल्टर का काम है तो मैं अपने फ़िल्टर के काम से रिलेटेड आपको बताऊं तो मेरा एक फ़िल्टर पेपर, वैसे तो उसमें 10,000 चीज़ें लग रही हैं, 10 चीज़ें एक प्रोडक्ट में लगती हैं एक वक्त में, लेकिन मेन प्रोडक्ट जो है मेरी वो है फ़िल्टर पेपर। तो मैं क्या करूँगा कि यार कम से कम उसको साल भर का स्टॉक कर लूँगा, इंपोर्ट कर लूँगा। साल नहीं, 6 महीने, 6 महीने नहीं तो कम से कम क्वार्टरली में उसे 3-3 महीने की इंपोर्ट उसकी करूँगा। और वो मैं कोशिश करूँगा कि यार वो मैं कम से कम खुद कर सकूँ, ना कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज़ कर सकूँ। जब आप जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से लेने तो उससे बेहतर रेट आपको इंपोर्ट पे मिलता है, लेकिन आप इंपोर्ट पे आकर फंस जाते हैं। आप बोलते हैं कि यार मेरे पास तो कंपनी नहीं है, मेरे पास तो रजिस्ट्रेशन नहीं है। अगर मेरे पास रजिस्ट्रेशन है तो मेरे पास मज़ीद 4-5 डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ठीक है। मेरे पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस नहीं है, मेरे पास वीबॉक नहीं है, पीएसडब्ल्यू नहीं है, व्हाट्सोएवर जो भी चीज़ें हैं टेक्निकली, जब आप इसमें आएंगे आपको सब पता चलेगा, फिर आपको एहसास होगा। अब आपका हक है, आप लाखों रुपए की परचेजिंग अपनी कर रहे हैं, आप बिल्कुल इंपोर्ट कर सकते हैं बाहर से, चाहे वो चाइना से हो या कहीं से भी हो। चाइना का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि वहाँ से ज़्यादातर 80-90% हमारे मुल्क में इंपोर्ट हो रही है और वो चीज़ें बारे में भी आती हैं। और
हमारे रेंज में आती हैं। दूसरी बात ये कि वो आपको एज़ पर योर क्वालिटी रेंज, आपको जो प्राइस में जो क्वालिटी चाहिए होती है वो बनाकर देता है चाइना। बाकी जापान हो गया या यूएस हो गया या और भी जैसे जर्मनी वगैरह हैं, ये इनका एक क्राइटेरिया है, इसीलिए वो अपने उस पर बने हुए हैं। वो कहते नहीं जी हम तो ये चीज़ बनाएंगे, आपको लेनी है लें, नहीं लेनी नहीं लें। उनका एक क्राइटेरिया है, इसी वजह से वो जाने जाते हैं उनकी क्वालिटी। लेकिन चाइना में भी चाइना का नाम आता है तो हम क्या समझते हैं कि यार चाइना की चीज़ है, चाइना की चीज़ है। भाई चाइना जाओ तो सही, चाइना को तो आप लोगों ने खुद बदनाम करके रखा हुआ है। चाइना कहता है भाई हम 10 रुपये की चीज़ से लेकर 10,000 रुपये तक की प्रोडक्ट बनाते हैं, एक ही प्रोडक्ट। अब आप लेने वाले बनो, कौन सी प्रोडक्ट लोगे? लेकिन उनकी सबसे अच्छी बात ये है कि वो अपने क्लाइंट को नहीं जाने देते। वो कहते हैं कम से कम चाहिए, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, हम आपको बना कर दे देंगे। तो ये है बात सारी। अब चाइना से अगर आप कुछ भी प्रोडक्ट अपनी प्रोडक्ट के हवाले से सारी उसमें रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट नहीं करते, कोई एक आइटम अगर आप इंपोर्ट करने पर जाते हैं, आप कहाँ फंसेंगे? सबसे पहले वीवर्क के लाइसेंस पे, जो पीएसडब्ल्यू हो चुका है। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लाइसेंस पे फंस जाएंगे, आप इसमें कठपुतली बन जाएंगे। आगे 25 बंदा बोलेगा 25,000 रुपये में लाइसेंस इस्तेमाल होता है, क्या ज़रूरत है? जिस बंदे की दिहाड़ी लग रही होगी वो आपको गलत गाइड करेगा। वो गलत आपको इसलिए गाइड करेगा क्योंकि आपके दिल में एक डर बैठा हुआ है, वो उसको कैश करेगा। उसे पता है कि यार कुछ भी कर लो, ये बंदा जो है ना अनपढ़ है, जाहिल है, गवार है, और कहाँ आएगा टैक्स नेटवर्क में। एक तो डर बैठा हुआ है, मजीद डर इसके दिमाग में बैठाओ। तो इस चीज़ की इजाज़त आपने उसको खुद दे दी, ठीक है। आप हेजिटेट हो रहे हो, आप कह रहे हो अबे यार तू कर ले सारे काम, मैं तो पैसे दे दूंगा यार, मेरे बारे में आ जाए चीज़, ठीक है। आप डिस्ट्रीब्यूटर से कोई चीज़ परचेस कर रहे हो, आप इंपोर्ट पे चले जाते हो, आपको 10 रुपये का फ़ायदा हो जाता है। आप कहते हो यार मेरे लिए तो बहुत है क्योंकि मैं तो बल्क क्वांटिटी, लेकिन असल वो 10 रुपये का फ़ायदा नहीं है, आपका हक है। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको वो 100 रुपये का फ़ायदा मिलेगा। क्यों? आप टैक्स नेटवर्क में आएंगे, आपके पास अप टू डेट सारे डॉक्यूमेंटेशंस होंगी, आप खुद हर चीज़ इंपोर्ट कर सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्लियरिंग भी खुद करवा ले जा करके, क्लियरिंग के लिए आप क्लियरिंग एजेंट हायर करें, वो उसका लाइसेंस लगेगा। लेकिन कम से कम आप क्या चीज़ परचेस कर रहे हैं, कितने में कर रहे हैं, वो यहाँ पर आने के बाद फिर आप उसका क्या 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 चीज़ें कस्टम में पे कर रहे हैं वो आपकी आईडी पर सब शो होता है डेली। जिस तरीके से भी जो भी प्रोसीजर होता है मैं उसमें पढ़ूंगा, एक मज़ीद लंबी कहानी चली जाएगी। लेकिन अभी मेरा समझाना मकसद इंपोर्ट नहीं है, मैं एक छोटी सी मिसाल सिर्फ एक टैक्स नेटवर्क में आने के बाद आपको देना चाह रहा हूँ कि अगर आप बोलोगे यार नहीं मेरा तो इंपोर्ट का काम ही नहीं है, मैं क्या करूँ, ऐसा नहीं है। आप कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं आपके मुल्क में, उनमें से मेरे ख्याल में कोई भी एक आइटम प्रोड्यूस नहीं होता होगा, उसका रॉ मटेरियल बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन शायद कहीं ना कहीं फिर आप आकर फंस जाएं। और उसमें से भी एक मेन आइटम अगर आप इंपोर्ट कर लेते आपको कितना फ़ायदा। दूसरी बात ये कि अब आप आ जाते हैं टैक्स नेटवर्क में या नहीं होते तो वो बंदा वो पहले तो कहता है कि यार 25,000 रुपये में एक लाइसेंस इस्तेमाल होगा, आप करो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का 25,000 रुपये फीस होगी, वो मुझे दे देना, मैं कर लूँगा। लेकिन उसकी आड़ में जो वो आपको रोज़ पर्चा बना कर दे देगा कि यार मैंने ये ड्यूटीज़ भरी हैं मुझे दे दो, वो आपको रसीदें भी दे देगा सारी वहाँ की। सही है ना, क्योंकि वो आज से काम नहीं कर रहा, वो 15-20 साल से सारी झूठी रसीदें होंगी, आपको दे देगा, आप खुश हो जाओगे, आप तसल्ली हो जाएगी आपको, क्या ठीक है इसने 20 लाख रुपए की ड्यूटी तो भरी है, इसने 50 लाख रुपए फलाने के भरे हैं, जो कि मैं अपना तजुर्बा आपको बता रहा हूँ। अब उसकी आड़ में क्या हो रहा है कि वो अपनी दिहाड़ी लगा रहा है, वो 25,000 रुपये अपने लाइसेंस के इस्तेमाल नहीं कर रहा, उसका तो मेन मकसद है कि यार मैंने इससे 5 लाख रुपये 8 लाख रुपये बंदे से कमाने, तो वो ये कर रहा है। इसकी इजाज़त आपने खुद दी, आपके डर ने दी, ठीक है ना। आप अपने अंदर से ये डर खौफ निकालें, टैक्स नेटवर्क में आएँ। छोटी सी 8-10 बातें हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल भी रहा हूँ, उसको आप देखें समझें, और फिर टैक्स में आने के बाद ही आपको असल में पता चलेगा। अभी तो मेरी बातें हैं मैंने हाईलाइट कर दी, मेन चीज़ें अपने तजुर्बे से शेयर कर दी, लेकिन जो मेन बेनिफिट्स और मेन एडवांटेजेस हैं वो आपको टैक्स नेटवर्क में आने के बाद पता चलेंगे। क्योंकि अभी आपकी कोई हैसियत गवर्नमेंट में या इस पाकिस्तान में, शहर में, मुल्क में किसी भी चीज़ की नहीं है। अगर आप टैक्स नेटवर्क में नहीं हैं और आप करोड़ों रुपए की टर्नओवर कर रहे हैं, अरबों रुपए की टर्नओवर कर रहे हैं पूरे साल में, और आप टैक्स नहीं भर रहे, तो आपकी कोई हैसियत नहीं है, आपको गवर्नमेंट किसी भी चीज़ में फैसिलिटेट नहीं करेगी। इसके अलावा अगर आप बेसिक राइट्स अपने मांगने जाएंगे तो किस तरीके से मांगेंगे जब आपको अपना यही नहीं पता कि यार मैं सालाना कितना टैक्स देता हूँ, कितना कमाता हूँ, कहाँ मैं हर चीज़ में वो करता हूँ। अब क्या है, टैक्स देने की बात है। अगर आप ये डरोगे कि यार मुझे टैक्स नेटवर्क में आने के बाद, रजिस्ट्रेशन के बाद टैक्स देना पड़ जाएगा, तो ये आपकी भूल है। टैक्स तो आपको हर हाल में देना पड़ रहा है। अब मैं आपको छोटी सी बात बता दूं कि अपना अगर आप एक सिर्फ
एनुअल टैक्स, टोकन टैक्स, जो गाड़ी आप यूज़ कर रहे हो, आप टैक्स पेयर नहीं हो, आप टैक्स नेटवर्क में नहीं हो, रजिस्टर्ड नहीं हो, ठीक है, आपको सालाना अपनी गाड़ी का जो टैक्स भरना पड़ रहा है, अगर आप फाइलर हैं तो आपको वो 800 से लेकर 10,000 रुपये तक का टैक्स सालाना है। गाड़ियों की सीसी, हॉर्स पावर और मॉडल के हिसाब से टैक्सेस होते हैं, कम से कम 800 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का है। अब वो डिपेंड करता है आप कौन सी गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये है फाइलर के लिए। लेकिन अगर आप टैक्स नहीं भर रहे तो नॉन फाइलर होने पर आपको 1,600 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक का टैक्स देना पड़ेगा सालाना। टैक्स आप दे रहे हैं, आपको अवेयरनेस नहीं है, आपको कोई समझा नहीं रहा कि भाई टैक्स आपको हर हाल में देना पड़ेगा। अब अगर आप टैक्स नेटवर्क में आ जाते हो, अपनी हर चीज़ शो करते हो, तो आपका फ़ायदा है। कम से कम भी 50% जितनी भी अगर आप सालाना अभी पेमेंट्स दे रहे हैं टैक्सेस की मद में, जितने भी फलाना टैक्सेस हैं, आप 50% हो जाएंगे, चाहे वो एक आपके घर का अपना के इलेक्ट्रिक का बिल ही क्यों ना हो। तो इस चीज़ को समझिए। मेरे तो कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये मैसेज, ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं। आप लोगों के सपोर्ट से जो लोग देख रहे हैं, प्लीज़ इस मैसेज को मेरे फैलाएं मुल्क के कोने कोने में। और जो लोग देख रहे हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनमें भी कोई कारोबार में आना चाहता है या कर रहा है और टैक्स नेटवर्क में आने से डर रहा है, तो भाई डरे नहीं, एक अच्छा लॉयर हायर करें। और अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो ना करें, कंप्यूटर है, नेट है, मोबाइल है, आप खुद उस पर जा कर के सर्च करें, अपने बेनिफिट्स देखें और उसमें आइए। अब इसी तरीके से बहुत सारी बातें अगर मैं पढ़ कर सुनाऊंगा तो वो आपके समझ में भी नहीं आएंगी और लंबी हो जाएगी बात। तो मैं ये तकरीबन 10 या 12 हैं या छोटे इसके लेकिन एडवांटेजेस बहुत बड़े। और हर तकरीबन मैं यहाँ पे जो भी चीज़ें देख रहा हूँ, ये अगर आप फाइलर हैं तो जो अमाउंट आप भर रहे हैं नॉन फाइलर पर वो डबल ही हो रही है। तो आप इसको डिस्क्रिप्शन में जा कर के पढ़िए और समझिए और मेरा मैसेज आगे से आगे लोगों तक पहुँचाएँ और मेरा साथ दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फीडबैक दें। और मेरी बात मैं फिर जाते जाते बोलूँगा कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें, बात पूरी सुना करें। बात पूरी सुनेंगे तो समझेंगे, बात को अंडरस्टैंड करेंगे। और जो टॉपिक होता है उसके कंक्लूजन में उसका जवाब, उसका हल ज़रूर होता है। सिर्फ बातें करना मेरा मकसद नहीं है बैठकर। तो बस इसी के साथ इजाज़त लेना चाहूँगा आप सब लोगों की। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।